हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 6। एक्सरसाइज नंबर है 6.1। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है हमें इन फिगर 6.14 लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। इन फिगर जो हमें फिगर दिया हुआ है 6.4 में, ये हमें कहा गया है कि एक्स वाई और एम एन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे। तो क्या कहा है उसने कि इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री है और ए रेशो बी 2:3 है तो एंगल सी हमें फाइंड करना है। हमें इसका फिगर बुक में दिया हुआ है और वो ये फिगर हमें ये मिल गया, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो हमें ये जो चीज़ें दी हुई हैं पी ओ वाई और पी ओ एक्स, तो ये अगर हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये 90 है तो ये बचा हुआ भी 90 होगा, ठीक है। तो अब हमें इसी का यूज़ करना है और हमें क्वेश्चन को निकालना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले गिवन लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। गिवन लिखेंगे सबसे पहले। गिवन में हमें दिया हुआ है एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री हमें दिया हुआ है। टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड है एंगल सी। और फाइंड कैसे करेंगे हम, देखो मैं एक तरीका बताता हूँ, बिल्कुल आसान सा तरीका है कि हमें रेशो दिया हुआ है ना। तो देखो अगर मुझे ये पता लग जाए कि इन दोनों का सम क्या है तो हम रेशो वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं इसको आसानी से ना। तो हम क्या कर रहे हैं, पी ओ वाई और पी ओ एक्स, ठीक है। एक मिनट के लिए ये वाली बीच लाइन भूल जाओ। तो पी ओ एक्स, देखो पी ओ वाई और पी ओ एक्स दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल पी ओ एक्स प्लस में एंगल पी ओ वाई इक्वल टू आएगा हमारा 180 डिग्री। ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो पी ओ वाई हमें गिवन है तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 90 डिग्री रख लेते हैं। प्लस में पी ओ, एक मिनट, हमें शायद पी ओ वाई गिवन है ना, हाँ ठीक है, पी ओ वाई गिवन है। तो पी ओ एंगल पी ओ एक्स, ठीक है, ये आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 180 डिग्री आएगा। तो एंगल पी ओ एक्स जो है वो हो जाएगा 180 माइनस में 90 डिग्री। तो अब देखो एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखो जो पी ओ एक्स है हमारा क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी मिलके कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। बट हमें क्या दिया हुआ है, बट ए रेशो जो बी है वो हमें दिया हुआ है 2:3, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, जैसे रेशियो वाले क्वेश्चन निकालते थे वही करना है हमें। देखो ये जो है हमारा क्वेश्चन, इसमें हम क्या बताएंगे, दोनों का सम कर लो। एंगल ए क्या आएगा हमारा, दोनों का सम किया 5 और ए के लिए ये आएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 और इनका जो सम था वो 90 था, इनटू में कर लो 90, ठीक है। 18 आ गया, कितना आएगा अब यहाँ पर 36 डिग्री आ गया। फिर एंगल बी कितना है, दोनों का सम है 5 ऊपर 3 क्योंकि एंगल बी क्या है 3 है और इनटू में आ जाएगा 90, फिर से 18 पे जा रहा है, कितना आएगा ये 54 डिग्री आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगर यहाँ तक क्वेश्चन पूछा है तो, लेकिन हमें क्या निकालना है, एंगल सी निकालना है। एंगल सी निकालने के लिए यहाँ पर देखो जरा ध्यान से कि मुझे बी और सी मिलके देख रहे हैं, एक एम एन लाइन स्ट्रेट बन रही है। तो एम एन लाइन स्ट्रेट बन रही है और इसमें हमें ये एंगल सी निकालना है। तो बी प्लस सी जो हमारा एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि देखो एम ओ एन एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे बनने वाले एंगल क्या होंगे हमारे 180 डिग्री, लीनियर पेयर। सो हम यह बताएंगे कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। क्यों है, क्योंकि वो लीनियर पेयर है। एंगल बी अभी हमने ढूंढा है 54, तो यहाँ लिखेंगे हम 54 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 180 माइनस में 54 डिग्री, ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा। अब आएगा एंगल सी इक्वल टू, इनको माइनस करो, 126 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ तक पूछा है तो ये, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया कि फाइंड एंगल सी, तो फिर ये आएगा 126 डिग्री, तो ये आ गया आपका आंसर। देखो इस क्वेश्चन को ना एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हमें ये पूछा गया था ना कि एंगल ए और एंगल बी
ये एंगल ए रेशो बी दे रखा है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे हम कर लेंगे, लेट एंगल ए, इसको हम 2x ले लेंगे और एंगल बी को हम ले लेंगे 3x। तो देन दोनों का क्या करेंगे, 2x प्लस 3x, दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि ये किसके बराबर था, ये हमारा था POX के बराबर। ठीक है, जो हमने ढूंढा था यहाँ पर। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 90/5 और x इक्वल टू आ जाएगा 18। तो एंगल ए जो था, एंगल ए इक्वल टू था वो 2x है, मतलब 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू में 18 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 36 डिग्री। और एंगल बी इक्वल टू 3x, मतलब 3 इंटू में 18 कर देंगे, कितना आएगा, ये आएगा हमारा 54 डिग्री। ठीक है, और बाकी फिर हम कर ही सकते हैं कैसे, कि जो एंगल बी है प्लस एंगल सी है इज इक्वल टू 180 डिग्री है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। एंगल बी हमने ढूंढ लिया था 54 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 54 डिग्री, तो एंगल सी कितना आ जाएगा आपका, इसको निकालेंगे 126 डिग्री आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका आंसर। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप ऐसे करके रेशियो वाले तरीके से निकाल सकते हैं, जो हम 7th-8th क्लास में रेशियो निकालना सिखाया जाता है ना, उससे, या फिर ऐसे एक्स लेके भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपका आंसर सही रहेगा।